भाई सरकार एक तीर से काफी सारे निशाने मारने की कोशिश कर रही थी। एक पैकेज डील थी, अपोजिशन का कहना है कि एक पैकेज डील थी, एक तीर से काफी सारे निशाने मार रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर रखा, जिसको अपोजिशन ने डिफीट कर दिया क्योंकि 298 एमपीज ने इसको फेवर किया और बाकी 230 इसके अगेंस्ट में वोट कर गए। और इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, ये फेल हो गया। अपोजिशन कह रही, सरकार कह रही है कि हम इससे दो तीन चीजें करना चाह रहे थे कि पहला जो हमारा 543 सीट है लोकसभा में, हम चाह रहे थे वो 850 हो जाए, क्योंकि ये 1971 के बाद से चेंज नहीं हुआ। सरकार चाह रही थी कि हम 850 कर दें बेस्ड ऑन 2011 का सेंसस। दूसरा काम चाहती थी, इसको करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाएगी जो कि बाउंड्रीज दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिक्रिएट करेगी। तीसरा, सरकार चाह रही थी कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो हम 33% कर देंगे बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। अपोजिशन ने कहा कि जी हम इस पैकेज डील को फेल करते हैं, हालांकि हम वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं 33%, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये सदर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है पिछले कई सालों में, तो इनको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसकी जगह इनको पनिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन के बेसिस पे बढ़ेंगी सीट्स, और इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, तो नॉर्दर्न स्टेट्स ज्यादा सीट्स ले जाएंगे सदर्न स्टेट्स के कंपैरेटिवली। तो अपोजिशन कह रही है कि हमें इस प्रोविजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इनके लिए भी कुछ दो, जब तक इनके लिए नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो 2023 में कानून पास किया गया था 106th अमेंडमेंट, जो कि है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह कहता है कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीट्स भी बढ़ेंगी, लेकिन 2026 में जो नया सेंसस होगा उसके बाद, उसके डेटा के बेसिस पे, 2011 के डेटा के बेसिस पे नहीं, 2026 में जो सेंसस पास होगा उसके बेसिस पे ही आप रिजर्वेशन भी दोगे और उसी के बेसिस पे आप सीट भी बढ़ाओगे। सरकार चाह रही थी कि 2011 के बेसिस पे ही हो जाए और 2029 के इलेक्शन में इंप्लीमेंट हो जाए। अपोजिशन ने इसे डिफीट कर दिया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये फेवर में नहीं बोले, इतने ही फेवर में बोले, ये फेवर में नहीं बोले, तो ये हो गया डिफीट। तो ये वुमेन रिजर्वेशन जो अभी फिलहाल 33% मिलनी थी 2029 के इलेक्शन में, ये अभी नहीं मिलेगी, अब ये 2034 तक डिफर हो गई है। बात समझ रहे हो? इनका कहना है कि हमने फेडरलिज्म को बचा लिया, अपोजिशन कह रही है हमने फेडरलिज्म को बचा लिया क्योंकि इन्होंने अपनी पॉपुलेशन पर बहुत सारा काम किया है। तो इन्होंने जो काम किया, ये अपने ही काम में इनका नुकसान हो जाएगा, इनके लिए भी तो कुछ सोचो। तो इस वजह से ये डिफीट हो गया है अभी।